इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 40 लोगों के बीच में हो, 400 लोगों के बीच में हो, 4000 लोगों के बीच में हो, आपके साथी कितने भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के पास एक उत्तम और तुम्हारे साथियों से बढ़कर एक अभिषेक है जो आपको देना चाहता है। जाग रहे हैं? लेकिन वो अभिषेक आपको यूं ही नहीं मिलेगा, वो अभिषेक आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, वो अभिषेक आप जैसे जीवन को जी रहे हो ऐसे जीवन जीने से नहीं मिल जाएगा। वो अभिषेक आपको कब मिलेगा? इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन, ठीक पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों पूर्व का मतलब समझते हैं इससे पहले का युग, ठीक है, इससे पहले का युग, ठीक। हाँ आगे। परमेश्वर ने ही बातें किया है, लेकिन कैसे बातें किया है इस बात को समझेंगे। थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ बातें नहीं करता था परमेश्वर, थोड़ा थोड़ा बातें करता था, ठीक। और भांति भांति से वापस पढ़ेंगे ना, वापस पढ़ेंगे। परमेश्वर ने बाप दादों के द्वारा, मतलब इससे पहले हमारे पूर्वज लोग, इससे पहले जो भविष्यवक्ता लोग, इससे पहले जो हमारे बाप दादा लोग थे, और उसके आगे लिखा हुआ है भांति भविष्यवक्ताओं के द्वारा, थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति करके, पाठ 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 में, जैसा होता है ना भाग भाग भाग, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, एक एपिसोड, दो एपिसोड, इस तरीके का होता है ना। तो इस प्रकार से परमेश्वर उस समय बातें किया करते थे। नंबर 1 हमारे बाप दादाओं के द्वारा, और दूसरा भविष्यवक्ता के द्वारा, और आगे पढ़ेंगे भांति भांति के आगे, भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। आपको मालूम है पहले कैसे बातें हुआ करती थी? परमेश्वर याजकों के द्वारा बातें किया था, परमेश्वर आकाशवाणियों के द्वारा बातें किया करता था, और तो और परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया करता था। आप पुराने नियम को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत बार, बहुत जगहों पर भविष्यवक्ता लोग इस बात को बोलते हैं कि यहोवा यूं कहता है, ठीक है, यहोवा यूं कहता है, मतलब यहोवा ऐसा कहता है। तो उसने बहुत बार भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया, बहुत बार आकाशवाणी के द्वारा बातें किया, बहुत बार दर्शनों के द्वारा बातें किया। परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से, बहुत बार परमेश्वर ने जो आज हमारे बाप दादा लोग थे उनको स्वप्न में दर्शन दे दे करके बातें किया। जाग रहे हैं? स्वप्न के द्वारा बातें किया। स्वप्न अलग होता है, दर्शन अलग होता है। तो दर्शन के द्वारा भी बातें किया, स्वप्न के द्वारा भी बातें किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने इससे पहले अभी जहां पर हम पहुंच गए हैं, अभी जहां पर हम आकर के खड़े हुए हैं, इससे पहले परमेश्वर ने बातों को किया है। लेकिन कैसे किया इस बात को हमने देखा। लेकिन अगला वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। इन अंतिम दिनों में, पर इन अंतिम दिनों में, क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अंतिम दिनों में हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि हाँ सच में ये अंतिम समय चल रहा है और परमेश्वर ने हमें अंतिम दिनों में रखा हुआ है? ठीक, तो आगे पढ़ेंगे। हाँ, इन अंतिम दिनों में, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। बस इन अंतिम दिनों में उसी परमेश्वर ने, किसने? उसी परमेश्वर ने। वहां पर और कोई नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है उसी परमेश्वर ने अब हमारे बाप दादाओं को नहीं चुना, अब उसने भविष्यवक्ताओं का आसरा छोड़ दिया, अब उसने तमाम लोगों को छोड़ दिया और सिर्फ एक व्यक्ति को चुना, और वो एक व्यक्ति था उसका खुद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। क्या लिखा हुआ है? इस अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा। किसने किया? पुत्र के द्वारा। यीशु मसीह ने बात किया क्या? नहीं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने बात किया, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचाया, जिसने सारी सृष्टि को रचाया, जिसने मानव जाति का निर्माण किया, जिसने हर एक चीज को बनाया, हर एक निर्माण करता, हर इस संसार का, हमारा और आपका, हम सब का डायरेक्टर जो है, उसने क्या किया? पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, और अपने बाप दादाओं के द्वारा, हमारे बाप दादाओं के द्वारा। लेकिन अब जब इस अंतिम समय में परमेश्वर ने किसका सिलेक्शन किया? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सिलेक्शन किया। और अब उसने क्या किया? पढ़ेंगे उसको। बातें करेगा या की? बातें करेगा या की? ऐसा लिखा है, बातें की। इसका मतलब पता है क्या है? कि परमेश्वर को जो बोलना था, परमेश्वर को जो कह देना था इस अंतिम समय के लिए, वो सारी चीजों को उसने कह दिया है। किसके द्वारा कह दिया है? पुत्र के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ऐसा नहीं लिखा है कि आज वो हमसे कैसे बात करेगा? पुत्र के द्वारा बात करेगा, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? बातें की मतलब बात कर चुका है। जैसे हमारे बाप दादाओं से बात कर चुका, जैसे भविष्यवक्ताओं से बात कर चुका, जैसे नबियों से बात कर चुका, ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से हमसे बात कर चुका है। जागरे? अब एक सवाल, हम आज परमेश्वर के इस वचन को, हमसे परमेश्वर का वचन आज क्या चाहता है? हमको परमेश्वर इन बातों को क्यों बता रहा है?
देखिए बहुत बार लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमसे बात करे, परमेश्वर हमसे बात करे। जाग रहे? जैसी आवाज को अभी आप सुन रहे हैं ऐसी आवाज आप परमेश्वर की नहीं सुनेंगे। जाग रहे? अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जैसी आवाज अभी आप तक पहुंच रही है, अगर ऐसी आवाज को आपको सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यीशु मसीह की आवाज को सुनना पड़ेगा। और यीशु मसीह की जो आवाज है वो 4 सुसमाचारों में और पूरे के पूरे नए नियम में पाई जाती है। समझ में आ रहा है? हाँ, यीशु मसीह की जो बातें हैं, यीशु मसीह की जो वाणी है वो आपको पूरे के पूरे नए नियम में नजर आती है, विशेषकर 4 सुसमाचारों में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा बातें की, जैसे भविष्यवक्ताओं से थोड़ा थोड़ा करके बातें की, जैसे हमारे बाप दादाओं से बातें की, नबियों के द्वारा बातें की, आकाशवाणियों के द्वारा बातें की। ये सारे रेफरेंस है, आप बाद में मैं लिखवा दूंगा, है ना। अलग अलग जगह पर आकाशवाणी के द्वारा बातें किया परमेश्वर ने, है ना। स्वप्न के द्वारा बातें किया, दर्शनों दे दे करके परमेश्वर ने बातें किया। लेकिन जैसा वहां पर की लिखा हुआ है, वैसे ही यीशु मसीह के लिए भी लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा भी बातें की। इसका मतलब परमेश्वर अभी बात नहीं कर रहा है। जाग रहे हैं? अगर अभी आपको परमेश्वर की बात को जानना है, समझना है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की बातों को क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह की बातें नहीं है, वो परमेश्वर की बातें हैं। वो बातें, वो आवाजें जो आप सुनना चाहते हैं, वो आज आपको स्वप्न और दर्शनों में नहीं मिलेगा। अगर आप स्वप्न और दर्शनों के पीछे खोज रहे हैं कि परमेश्वर मुझसे स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातचीत करे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा पूर्व युग में हुआ करता था, ऐसा पुराने समय में हुआ करता था। आज के समय में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा बातें कर रहा है। आज अगर परमेश्वर को कुछ बोलना है, वो यीशु के द्वारा बोल चुका है। अब अगर आज आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तो आज आपको स्वप्न और दर्शनों की आवश्यकता नहीं है। उठाइए अपनी बाइबल और पढ़ना शुरू करिए। जाग रहे? जब जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपसे बोलना शुरू करेगा और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। जाग रहे? जैसे आज अपन ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल, ऐसे ही हमारे आत्मिक कान को भी परमेश्वर खोलता है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? आज आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उपवास प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, और 7 दिन 6 दिन या 3 दिन उपवास प्रार्थना में चले जाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने अपनी बात को, अपनी योजना को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट कर दिया है। आज अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है, अपनी बाइबल को खोलें, परमेश्वर की आवाज आपको मिल जाएगी। आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते ना? यीशु मसीह ने फिलिप्पी से कहा, जब फिलिप्पी लोग आए थे ना यीशु मसीह के पास में, और यीशु मसीह से बोलते हैं कि हमको परमेश्वर को दिखा दे, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अरे फिलिप्पी, तू इतने दिन से मेरे साथ में है, तुझे अभी तक नहीं मालूम? पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। अरे मैं अपने मन से कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरे को जो पिता बता रहा है मैं वही बता रहा हूं तुम लोग को। मेरे को जो पिता दिखा रहा है मैं वही तुमको दिखा रहा हूं। जो रास्ता परमेश्वर मुझे दिखा रहा है पिता, वही रास्ता तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। जो बातें मेरा पिता मुझे बता रहा है वही बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। जाग रहे? यीशु मसीह के पास आते, हमको दिखा दो, परमेश्वर को दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। यीशु मसीह साफ जवाब देते हैं, अरे मुझको देख लिए मतलब परमेश्वर को देख लिए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परमेश्वर कहता है। इसका मतलब पता है क्या है? हर एक वो बातें जो आपको 4 सुसमाचारों में और नए नियम में मिलती हैं, वो पूरी की पूरी बातें किसकी हैं? परमेश्वर की बातें हैं। लेकिन किसके द्वारा हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हैं। आज अगर आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है, आपको क्या करना पड़ेगा? सीधे नए नियम को उठाइए, पढ़ना शुरू करिए, अध्ययन करना शुरू करिए। ऑटोमेटिक आप परमेश्वर की योजना को समझ जाएंगे। आपके जीवन को लेकर के परमेश्वर की क्या योजना है, आपके हर एक सवाल का जवाब जो है वो आपको नए नियम में मिल जाएगा, इस बाइबल के अंदर मिल जाएगा। जाग रहे? आपकी जिंदगी का, आपकी परिस्थिति का, आपके घर का, आपके परिवार का, आपकी शादी का, आपके फ्यूचर को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, कोई भी आपका सवाल क्यों ना हो, हर एक सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। और यीशु मसीह की जो बातें हैं वो इस नए नियम में। और आपको मालूम है यहाँ की का मतलब क्या है? वो की जो बार बार लिखा है ना, बातें की, इसका मतलब बातें हो चुकी हैं। अब आपको उन बातों को क्या करना है? खोजना है, उन बातों को ढूंढना है। तभी तो मत्ती किताब 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, ढूंढोगे तो पाओगे, नहीं ढूंढोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। सारी चीजें आपको प्रार्थना के माध्यम से हासिल नहीं हो जाएगी। जाग रहे हैं? कुछ चीजें आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको ढूंढने पर ही मिलेंगी। सारी चीजें आपको प्रार्थना के माध्यम से नहीं मिल जाएंगी। कुछ बातों को आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको खोजना पड़ेगा, और कुछ चीजें आपको खटखटाने के द्वारा मिलेंगी। समझ पा रहे हैं इस बात को?
ठीक, वापस पढ़ेंगे क्या दूसरा वचन? इन अंतिम दिनों में, हाँ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। देखिए, आज अगर आपको यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, कुछ मत करिए, अपने बाइबल को उठाइए, अपने परमेश्वर के नए नियम के वचनों को उठाइए, उसको पढ़ना शुरू करिए, उसको अध्ययन करना शुरू करिए। ऑटोमेटिक परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा और ऑटोमेटिक आपके जो भी सवाल है वो सवाल के जवाब आपको मिलने लगेंगे। ठीक, उसके आगे पढ़ेंगे। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। हाँ, जिसे उसने सारी वस्तुओं का, वारिस का मतलब होता है अधिकारी। वारिस का मतलब क्या होता है? सारी अथॉरिटी, सारी वस्तुएं, सारी अथॉरिटी का क्या ठहरा दिया है? बॉस ठहरा दिया है, मालिक ठहरा दिया है। किसको ठहरा दिया है? प्रभु यीशु मसीह को। किसने ठहराया है? हमारे परमेश्वर पिता ने। किसके हाथों में सारी हुकूमत हो गई है? किसके हाथों में सारा राजपाट हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह के। तो आपको कुछ भी चाहिए, यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। ठीक, आगे, वारिस ठहराया और उसी के द्वारा, अब उसी के द्वारा, हाँ, उसने सारी सृष्टि की रचना की है। अब उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की है। ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर के अभी तक में जितनी भी रचनाओं को आप देख रहे हैं, बाइबल बताती है उसी के द्वारा है। यस, आगे, आगे, उसने सारी सृष्टि की रचना वह की है। उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह उसी की महिमा का एक छाप, एक छाया होती ना, एक शेडो होता है ना, शेडो देखें, आपका शेडो अलग होता है, आपके बच्चों का शेडो अलग होता है ना, और अगर जानवर लोग हैं, जानवर लोगों का शेडो अलग होता है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि देखो, यीशु मसीह जो है ना, वो परमेश्वर का क्या है? छाप है। वापस पढ़ेंगे उसको, तीसरे वचन को, वह उसकी महिमा का प्रकाश। वह की जगह हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रकाश। ठीक से पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का। वह मतलब प्रभु यीशु मसीह, उसकी मतलब परमेश्वर। वह मतलब कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह, और उसकी कौन हुआ? परमेश्वर। तो यीशु मसीह परमेश्वर की जो महिमा है, उस महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इसलिए यीशु मसीह ने फिलिप्पी से कहा कि देख भाई, जिसने मेरे को देख लिया, जिसने मेरे को सुन लिया, जिसने मेरे को देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया। क्यों? क्योंकि वो छाप है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? प्रकाश है। ठीक, उसके आगे, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन, अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। आपको मालूम है, आज पूरी कायनात यीशु मसीह के नाम से, इसका मतलब हर एक वो वचन जो यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बोला, यीशु मसीह ने जीवन काल में बोल करके गया, उन सारे वचन को आज पूरी पृथ्वी क्या करके रखी है? संभाल करके रखी है। अपन एक गाना गाते हैं ना, हर एक वचन जो कह के गया उसे पूरा वो करता आज है। आपको मालूम है, आज हम और आप अगर जिंदा भी हैं तो उसके वचन के कारण जिंदा है। जाग रहे हैं? यस। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभाला है। आगे पढ़ेंगे, संभालता है। वह पापों को धोकर के, बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह का लहू तुम्हें हर एक पापों से क्या करेगा? धोकर क्या करेगा? ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। मैंने क्या बोला? पहला यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का लहू तुम्हारे हर एक पापों को क्या है? क्यों ना शुद्ध करेगा? क्या करेगा? धोकर शुद्ध कर। हाँ, यीशु मसीह का लहू हमारे क्या करेगा? हर एक पापों को धोकर शुद्ध, धो करके क्या करेगा? शुद्ध करेगा। अब वापस यहाँ पर आएंगे, पढ़ेंगे उसको। वह हमारे पापों को धो करके ऊंचे स्थानों में महामहिम के दाहिने जा बैठा, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। आपको मालूम है, फिलिप्पी की किताब में इस बात को लिखा है कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, मारा, और इस सारी चीजों कहा, यहां तक कि किसके समान हो गया? वो किसके समान हो गया? यूं ही उसको ये नाम नहीं मिल गया। समझ पा रहे हैं? यूं ही उसको ये नाम नहीं मिल गया। दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, निकालेंगे एक बार फिलिप्पियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, तो आपको समझ में आएगा यहां पर इब्रानियों में लिखा क्या है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं, नहीं तो वहां पर लिखा है फिलिप्पी की पत्री दूसरा अध्याय, और उसके 6, 7, 8 वचन को पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को
अपने वश में ना रखने की वस्तु समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। और इस कारण, हाँ अभी जो हम इब्रानियों में पढ़ रहे थे ना, लास्ट वचन, लास्ट 3 और 4 का जो लास्ट भाग पढ़ा हमने, कि उसको क्यों उत्तम ठहराया गया, क्यों वो दाहिने हाथ जाकर के बैठा, ऐसा क्या किया उसने। तो यहां पर लिखा है उसने अपने लहू के द्वारा हमें हर एक चीजों से क्या किया, पापों से, गुनाहों से आजाद किया, हमारे पापों को धो करके वो सिंहासन पर बैठ गया। और यहां पर लिखा है इस कारण, जो फिलिपियों 2:9 में लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। तो किस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, किस कारण इस अति महान किया। आज इब्रानी की पत्री में यीशु मसीह को क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने शरीर के हर एक एक बूंद को, हर एक एक लहू के कतरे को दे दिया। जाग रहे? यस, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। इन वचनों से 1 से लेकर के 4 वचन तक परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहता है। नंबर 1, पहली चीज हमको इस बात को सिखाया कि आपको और हमको अगर परमेश्वर की आवाज सुनना है, आपको कोई दर्शन स्वप्न की आवश्यकता नहीं है। आप बाइबल को उठाइए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हाँ, परमेश्वर इनर विटनेस के द्वारा भी बात करता है, भीतरी गवाही के द्वारा भी बात करता है, जाग रहे हैं, स्वप्न के द्वारा भी बात करता है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, समझना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को उठा करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता, सबसे पहली चीज इब्रानी की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 5 से हमने 14 वचन तक पढ़ा। ठीक है, तो हेडिंग क्या है इसका, परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता। परमेश्वर और पुत्र की श्रेष्ठता, क्योंकि अब ये 2 नहीं है परंतु क्या है, 1 है। ठीक है, ठीक, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने, हाँ, अगर अपन 5 और 6 वचन को देखते हैं तो इन दोनों वचनों में एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि यहां पर स्वर्गदूतों से भी बढ़कर किसको दर्जा दिया गया है, परमेश्वर के पुत्र को। किसको, परमेश्वर के पुत्र को। स्वर्गदूत जो निरंतर उसकी स्तुति करते, निरंतर उसकी सेवा टहल के लिए लगे रहते, उन लोगों को वो अधिकार, जबकि एक स्वर्गदूत है ना, लाखों लाखों लोगों को क्या कर सकता है, एक झटके में, एक बार में क्या कर सकता है, मार सकता है। कई लाखों गुना ताकतवर है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने क्या लिखा यहां पर, हाँ, क्योंकि स्वर्गदूतों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है। आपको मालूम है, जो स्थान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, आपको और हमको दिया, जाग रहे हैं, वो स्थान स्वर्गदूतों का भी नहीं है। बहुत बार हम लोग स्वर्गदूतों की सेवकाई को मांगते हैं, लेकिन आपको और हमको इस बात को समझना है कि स्वर्गदूतों से भी कहीं ज्यादा सामर्थ्यशाली हम और आप लोग हैं। हाँ, स्वर्गदूत लोग आकाश मंडल में, और स्वर्गदूत पलक झपकते यहां चले जाते, वहां चले जाते, लेकिन बाइबल बताती है स्वर्गदूतों को वो दर्जा नहीं दिया गया। हो सकता है स्वर्गदूतों के पास ताकत ज्यादा हो, स्वर्गदूतों के पास अलौकिक जीवन में जी रहे होंगे, लेकिन बाइबल बताती है कि उनसे श्रेष्ठ हम और आप हैं। जाग रहे? हाँ। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। जाग रहे? हाँ, तो हमको स्वर्गदूतों से भी उत्तम परमेश्वर ने कहा, उत्तम दर्जे को दिया है। हाँ, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, हाँ वो हमसे ज्यादा रफ्तार में चलते हैं, वो पलक झपकते यहां, पलक झपकते वहां, इन तमाम चीजों में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गदूतों में तुलना पता क्यों की जा रही है, क्योंकि लोग स्वर्गदूतों को एक महान समझते हैं, दूतों को महान समझते हैं। उस समय भी महान समझा जाता था, आज भी महान समझे जाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ। किसी कलीसिया दरबार में अगर स्वर्गदूत दिख गया तो बहुत बड़ी चीज को समझते हैं, लेकिन वहीं पर अगर एक छोटा सेवक बैठा है या बड़ा सेवक बैठा है, उसको देख करके उतना उत्साहित नहीं होंगे जितना एक स्वर्गदूत को देख करके होंगे। जाग रहे हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर क्या बोल रहा है कि उस स्वर्गदूत से भी तुम उत्तम हो। जाग रहे हैं? क्योंकि स्वर्गदूत को वो चीज नहीं मिला जो किसको मिला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु मसीह को। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। उसने कभी भी स्वर्गदूतों को अधिकार नहीं दिया कि स्वर्गदूत मुझको क्या बुलाएं, पिता बुलाएं। हमको अधिकार मिला है। बाइबल ऐसा बताती है, उसके चढ़ाए जाने से क्या हासिल हुआ, उसके चढ़ाए जाने से हमको उसको हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। आपको और हमको परमेश्वर ने हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारने का क्या दिया है, अधिकार दिया हुआ है। ठीक, उसके आगे 6वें वचन को, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे क्या करें,
दंडवत करें। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर क्या आएगा, जब सिंहासन पर आएगा, बादलों पर आएगा, स्वर्गदूत और तमाम कायनात उसको क्या करेंगी, दंडवत करेंगी। ठीक, 7 वचन को देखेंगे थोड़ी देर ना। और स्वर्गदूतों के विषय में वो यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। अगर वहां पर स्वर्गदूतों के लिए लिखा है कि वो क्या बनेंगे, किसके समान है, अभी मैंने क्या बोला कि स्वर्गदूत की एक क्वालिटी रहती है कि वो पलक झपकते इधर से उधर बहुत तेज रफ्तार में जाते हैं। ठीक है कि नहीं? बहुत बार लोगों को नजर भी आए हैं तो इतनी फुर्ती में नजर आए हैं कि पलक झपकते यहां और पलक झपकते वहां। जाग रहे हैं? एक बार हम लोग भी एक सफर को कर रहे थे, सेवकाई में जा रहे थे, और उस सेवकाई के दौरान हमको जहां पर हमारा मीटिंग होना था, उस मीटिंग पे जिस स्थान पर हमारा मीटिंग होना था, उस मीटिंग के ऊपर वहां के लोगों ने बड़े बड़े स्वर्गदूतों को देखा मंडरा रहे हैं। और हमको नहीं मालूम कि वहां पर ये सिचुएशन है, लेकिन हम जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में हमारी गाड़ी के आगे आगे भी स्वर्गदूत चल रहे थे। हम लोग बाय रोड जा रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, और बाय रोड जब जा रहे थे तो स्वर्गदूत दिख रहे थे, स्वर्गदूत चल रहे थे हमारे साथ में। जाग रहे? और जब हम वहां पर पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद हम लोगों को इस बात, हम लोग के बताने से पहले वहां पर लोग बता रहे थे कि यहां जहां मीटिंग होना है, इस पूरे पंडाल के ऊपर क्या हो रहा है, स्वर्गदूत मंडरा रहे थे। बड़े बड़े कोई ऐसे पंख वाले नजर आ रहे थे, बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति नजर आ रहे थे उस जहां पर मीटिंग होना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो बहुत बार स्वर्गदूत नजर आते हैं पवन के समान, हवा के समान, पलक झपकते यहां, पलक झपकते वहां। अब इतना लंबा रास्ता था, हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में हैं, और वहां पर भी मंडरा रहे हैं, यहां पर भी मंडरा रहे हैं। जाग रहे हैं? उनके लिए मामूली बात है हमारे साथ रास्ते में भी होना, और जिस सभा में जहां जा रहे हैं, जहां पर मीटिंग होना है, वहां पर भी मंडराना। उनके लिए पलक झपकते इधर, पलक झपकते उधर। जैसे वो हमारे मार्गों को तैयार कर रहे हो, रास्ते उबड़ खाबड़ को सीधा कर रहे हो, इस तरीके से वो हमारी अगुवाई करते हुए चले जा रहे थे। जाग रहे हैं? और रियल में हमारे बगल में सौती बैठी थी और एक और भाभी बैठी थी, वो लोगों ने देखा, सामने देखा। जाग रहे हैं? एक ने नहीं परंतु दोनों ने देखा। ठीक, तो स्वर्गदूतों की सेवकाई को हम लोग पसंद करते हैं, अच्छी चीज है, स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए, सारी चीज अच्छी, लेकिन उससे भी बेहतर परमेश्वर ने किसी को कहा है। पढ़ेंगे उस 7 वचन के दूसरे भाग को। और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को एक पवन के समान बनाया है, पलक झपकते इधर से उधर, हवा जैसे आती है चली जाती, पता ही नहीं चलता ना। वो स्वर्गदूत हमारी गाड़ी के पास हमारे रास्ते में आ रहे थे, और पलक झपकते जहां मीटिंग होना है वहां पर जा रहे थे, वहां मंडरा रहे थे, यहां मंडरा थे, मतलब पलक झपकते यहां, पलक झपकते वहां, ऐसे हो रहे थे। और वैसे ही अगर यहां पर इतना सामर्थ परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को देकर के रखा है, इतना अधिकार परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को देकर के रखा है, तो बाइबल यहां पर दूसरे भाग में बताती है कि स्वर्गदूतों को तो पवन के समान, लेकिन अपने सेवकों को, अपने लोगों को जो उसकी सेवकाई कर रहे हैं, जो उसके वचन को बता रहे हैं, जो उसकी सेवकाई को कर रहे हैं, जो उसके सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा लेकर के जा रहे हैं, उन लोगों को एक आग के समान इस्तेमाल करता है। जाग रहे? अगर स्वर्गदूतों को एक पवन बना के इस्तेमाल कर रहा है, तो अपने सेवकों को जो उसके वचन को लेकर के बांट रहे हैं, उनको एक आग के समान क्या करता है, इस्तेमाल करता है। आपको मालूम है पवन के समान मतलब वो एक पूरी आंधी तूफान के समान, जाग रहे हैं, जो सारी चीजों को साफ करते जाती है। और आपको मालूम है आग क्या करती है, आग उनका अस्तित्व भी मिटाते जाती है। आपको मालूम है हवा से एक कचड़ा हो गया या डस्ट हो गया या कोई भी चीज हो गई, उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। प्रेशर मशीन वगैरह देखे ना आपने, कचड़ा साफ करने की एक मशीनें आती हैं, जिसको प्रेस करो तो पूरे का पूरा कचड़ा डस्ट बाहर निकल जाता है, वो उस जगह रास्ते को साफ कर देता है। लेकिन वहीं पर अगर आग ऐसा करेगी ना, आग निकलेगी ना, तो आग उनकी हस्ती को ही मिटा देगी। समझ पा रहे हैं? हाँ। नहीं समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? हाँ, क्या लिखा हुआ है, पवन से भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने सेवकों को बनाया। तो आप जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और अगर आज आप परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर के वचन को उठा करके, परमेश्वर के बोझ को उठा करके चलने वाले हैं, उसकी सेवकाई में जाने वाले हैं, उसके कामों को करने वाले लोग हैं, तो आप स्वर्गदूत से उत्तम हैं। अगर स्वर्गदूत एक हवा के समान, पवन के समान परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो याद रखिए परमेश्वर एक आग के समान आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। उसने वादा किया है, और वो झूठा वादा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वादे को ना निभाए, वो ऐसा परमेश्वर है कि हर एक वादे को वो निभाता है।
समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. ठीक, क्या लिखा हुआ है वापस पढ़ के अपन आगे चलेंगे। और स्वर्गदूतों के विषय में वह यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन, मतलब जितने भी उसके दूत हैं उनको तो पवन के समान इस्तेमाल करेगा। या संदेश आपने देखा होगा ना, 4 सुसमाचारों में भी स्वर्गदूत जाया करते थे। स्वर्गदूत ही आकाश में नजर आए यीशु मसीह के आने के पहले, और स्वर्गदूत ही संदेश को, अगर लूका की किताब में पढ़ेंगे उसके पहले दूसरे वचन में, वहां पे भी स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, तू पुत्र जनेगी, ये होगा वो होगा, तमाम भविष्यवाणी स्वर्गदूत कर रहे हैं। पलक झपकते यहां, पलक झपकते वहां, पलक झपकते यहां पर, एक पवन के समान, हवा के समान आया जाया कर रहे हैं, जाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस पवन से भी शक्तिशाली आग है, और परमेश्वर अपने सेवकों को जो सुसमाचार की सेवकाई करते हैं एक आग के समान इस्तेमाल करेगा। और आज के बाद परमेश्वर आपको भी, हाँ क्या लिखा हुआ है 9 वचन में, तूने धर्म से प्यार और अधर्म से बैर रखा, और इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। तो हमने इस बात को देखा कैसे अभिषेक कम हो जाता है, और इस बात को भी देखा कैसे अभिषेक बढ़ता है। तो अगर आज आप अपने लाइफ में, अपने सेवकाई में, अपने जीवन में अपने अभिषेक को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, और पता है परमेश्वर कैसे बढ़ाता है? एक और चीज वहां पर लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, साथियों से बढ़कर, मतलब आप जिनके बीच में भी सेवकाई कर रहे हैं, आप जिनके बीच में भी सेवाओं को दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे साथियों से भी बढ़कर मैं तेरा अभिषेक करूंगा। जाग रहे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 40 लोगों के बीच में हो, 400 लोगों के बीच में हो, 4000 लोगों के बीच में हो, आपके साथी कितने भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के पास एक उत्तम और तुम्हारे साथियों से बढ़कर एक अभिषेक है जो आपको देना चाहता है। जाग रहे हैं? लेकिन वो अभिषेक आपको यूं ही नहीं मिलेगा, वो अभिषेक आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, वो अभिषेक आप जैसे जीवन को जी रहे हो ऐसे जीवन जीने से नहीं मिल जाएगा। वो अभिषेक आपको कब मिलेगा? जब आप धर्म से, मतलब उसके वचन से प्यार करेंगे, जब उसके वचन के प्रति आपकी चाहत रहेगी। और कैसी चाहत रहेगी? जो इस परमेश्वर ने कहा ना कि मुझे तेरे विवाह के समय का स्नेह, प्यार, मोहब्बत याद आ रही है, तो वैसी दीवानगी के साथ जब आप परमेश्वर के वचन को खोजेंगे। जाग रहे हैं? अगर एक दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़े बिना रह पा रहे हैं तो आप दीवाने नहीं हैं, वो दीवानगी नहीं है। जाग रहे हैं? एक लड़का अगर किसी लड़की से प्यार करता है, अगर उससे एक दिन बात ना हो तो कैसा छटपटाता रहता है। जाग रहे? आपको मालूम है पौलुस के जीवन में जब अपन ने अध्ययन किया था, पौलुस को जब सेवकाई के लिए रुकावट आ रही थी, पौलुस ऐसा तड़प रहा था जैसे बिन पानी के मछली। जाग रहे? हाँ, अपना YouTube में संदेश भी डाला हुआ है, उसको आप सुन सकते हैं। पौलुस के जीवन में जब समस्या आई, परेशानी आई, उसको सेवा करने नहीं मिल रहा था, वो कैसा तड़प रहा था, अपने लोगों से नहीं मिल पा रहा था, सेवकाई नहीं कर पा रहा था, कैसा फड़फड़ा रहा था वो, जैसे बिन पानी के एक मछली तड़पती है। इस प्रकार से है क्या हमारे बीच में ऐसे लोग जो धर्म से प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? अगर एक दिन प्रभु की आराधना ना करें, अगर एक दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार ना करें, अगर एक दिन परमेश्वर के वचन को ना सुने, उनका जी व्याकुल हो जाता है, मन शोकित हो जाता है क्या ऐसे लोग? अगर ऐसे लोग हैं, अगर ऐसा आपके साथ होता है कि अगर एक दिन परमेश्वर का वचन ना मिले, अगर एक दिन प्रभु की आराधना ना करें, अगर एक दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान ना करें, मनन ना करें, अगर एक दिन हमें कोई प्रकाशन ना मिले, जाग रहे हैं? अगर आप व्याकुल हो जाते हैं, अगर आप बेचैन हो जाते हैं, अगर आप चिड़चिड़ करने लगते हैं, समझ जाइए कि आप धर्म को पसंद करने वाले हैं, धर्म के चाहने वाले हैं, और निश्चय परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ाने जा रहा है। लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक दिन बाइबल ना पढ़ें, एक दिन हम आराधना ना करें, 2 दिन हम आराधना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अभी भी आप परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपके अंदर वो दीवानगी नहीं है। जैसे अपन 1 या 2 दिन खाना नहीं खाते तो कैसी हालत हो जाती ना, बहुत बार चेहरा बताने लगता है कि अरे यार कुछ तो है, कमी कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अगर खाना नहीं खाया तो आपका चेहरा गवाह देने लगेगा। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो तेरे चेहरे से क्या ना हो, चेहरे से पता ना चले, उदास मत रहे, झुर्री उर्रियां ना आए। इसका मतलब जब फास्टिंग में रहते हैं तो चेहरा कहीं ना कहीं गवाह देता है। तभी के लिए परमेश्वर, यीशु मसीह जब फास्टिंग में थे ना तो अकेले चले गए थे, कोई चेहरा देखेगा ही नहीं। मूसा के साथ भी यही था, मूसा भी जब फास्टिंग में आपको ऊपर पहाड़ पे चला गया। यीशु मसीह ने भी यही किया, सबके सामने उपवास नहीं किया, अकेले में किया। आज लोग बता करके उपवास करते हैं। जाग रहे? वो धर्म के चाहने वाले नहीं हैं। जाग रहे? धर्म के चाहने वाले क्या करते हैं? धर्म के चाहने वालों का परमेश्वर अभिषेक बढ़ाता जाता है, और ऐसा बढ़ाएगा कि उनके आसपास जितने भी अभिषेक रहेंगे, उनके अभिषेक से ज्यादा, क्या लिखा है आखिरी वर्ड में, तेरे साथियों से बढ़कर मैंने हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इमेजिन करके देखें, सोच करके देखें, आपके आसपास 4000 लोग हैं, 400 लोग हैं, 40 लोग हैं, 4 लोग हैं, कितने भी साथी क्यों ना है, उन सब से बढ़कर परमेश्वर आपको अभिषिक्त करके रखा है। जाग रहे हैं?
और परमेश्वर आज यही चीज चाहता है। हाँ, यही चीज चाहता है, यही अभिषेक देखना चाहता है। वो हर एक सेवकों के जीवन में इन चीजों को चाहता है, हर एक के जीवन में इन बातों को देखना चाहता है। समझ में आ रहा है? यस। या ऊपर से जा रहा है? ठीक, एक और बार पढ़ के अपन सीधे आगे चलेंगे जल्दी से। तूने धर्म से प्रेम हाँ और अधर्म से बैर रखा। हाँ। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ठीक, आगे। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। हाँ, शुरुआत में प्रभु आपने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी स्वर्ग भी है। तेरे हाथों की कारीगरी है। ठीक, उसके बाद वे तो नष्ट हो जाएंगे। वे सारे नष्ट हो जाएंगे, ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, सारी तमाम चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आगे परमेश्वर तू बना रहेगा। क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की श्रेष्ठता को देख रहे हैं। तो यहां पर आपको जो भी चीजें दिख रही है ना, उन सब पे आप अगर सोच लीजिए, मन भी लगा लिया आपने, ध्यान भी लगा लिया आपने परमेश्वर को छोड़ करके। जाग रहे हैं? बहुत बार लोगों का ध्यान संसारी में तो रहता है ना, संसारी चीजों में ही रहता है, संसार की चीजों को पाने में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। हाँ, घर बनाने ही में लोगों को पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, पूरे समय को गुजार देते हैं। और शत्रु शैतान बढ़िया उनको काम पे काम देता रहता है, बोले हाँ फंसे रहो बेटा। जाग रहे हैं? फंसे रहो तुम, काम में फंसे रहो तुम, कामों की जंजीरें में फंसे रहो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी, लेकिन क्या रहेगा? तू बना रहेगा। क्या रहेगा? तू बना रहेगा। सोच करके देखिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत किया बड़े बड़े घर बनाने के लिए, और आपने बना भी लिया। आपके पास कुछ नहीं था, आपने उस घर उस मकान को बनाने के लिए पूरी जिंदगी गुजार की। अब आप बूढ़े हो गए, आपके बच्चे हो गए, अब आपके बच्चे तक आपको पूछ नहीं रहे। पता है क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि आपने पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा समय किस लिए? अपने बच्चों के लिए क्या करने के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए क्या कर लिए? गुजार दिया। अगर आप ये सब चीजें करना गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने रिश्ते को, अपने व्यक्तिगत रिश्ते को परमेश्वर के साथ भी जोड़ करके रखना है। आप करें, आप वर्क कर रहे हैं, करें, काम कर रहे हैं, करें, लेकिन अगर काम करते समय अगर आपका व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, अगर व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो सारे काम का जो प्रतिफल है ना, वो सब बेकार है। अगर आप अपने घर को चलाने के लिए, अगर आप अपने परिवार को चलाने के लिए अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी चीजें करना चाहिए, लेकिन इन चीजों को करते हुए अगर आप, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने व्यक्तिगत रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, यहां पर क्या लिखा है? ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन आप बने रहेंगे। तो जो बना रहेगा, जो कायम रहेगा, उससे हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, तो क्या वो हमको पूछेगा? हाँ, नहीं पूछेगा। अस्पताल में बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, अपन किसी के मरने पर रोते हैं क्या? नहीं रोते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन कोई अपना चला जाता है तो बहुत रोते हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है। जाग रहे हैं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हमारा अपना है। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते हैं। क्यों? हम उसको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उसके साथ रिश्ता था। 70 साल का था, 35 साल का था, 50 साल का था, जितने भी साल का था, रिश्ता तो था। अरे इतने साल तो छोड़िए, अगर एक गर्भवती महिला अगर एक पुत्र को जन्म देती है, अगर वो पुत्र खत्म हो जाता है, तो उसके 9 महीने संभालने की वजह से वो लोग कितना रोते हैं। जाग रहे? हाँ, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे रिश्तों में हम लोग कितना सावधान रहते हैं। तो हम जीवन भर जो सनातन काल तक बना रहेगा, उसके साथ अगर अपने रिश्ते को नहीं बनाएंगे, वो नहीं पहचानेगा, तो क्या होगा? जाग रहे? काम करें, वर्क करें, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ किस चीज के ऊपर भी हमको ध्यान देना है, जो यहां पर लिखा है कि प्रभु तू बना रहेगा। तो किस लिए बना रहेगा? आपके और हमारे लिए तो है, आपके और हमारे लिए ही तो है। आपने जिंदगी भर काम, नौकरी, बिजनेस में गुजार दिया, और जब कमा करके आप लौटे और आप उन पैसों के साथ जब अपने घर लौट रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग काम करने के लिए विदेश निकल जाते हैं, विदेश से बहुत सारा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा करके वापस भी आ रहे हैं, लेकिन जब वापस आकर के देख रहे हैं तो बच्चे अलग संगति में चले गए हैं, पत्नी अलग किसी और के साथ शादी कर ली है, तो आपका वो धन, आपका वो पैसा किस काम का? किसी काम का है क्या? नहीं, कोई काम का नहीं है। जाग रहे? कोई काम का नहीं। क्या करेंगे उस पैसे का? जाग रहे? ठीक, आगे चलेंगे। परंतु तू कायम रहेगा, उसके आगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। हाँ, ये सारा स्वर्ग, पृथ्वी, ये तमाम चीजें जो संसार को भ्रमित करके रखी है, फंसा करके रखी है। आपको मालूम है, लोग संसार इन्हीं चीजों को, इन्हीं चमक दमकों को देख करके उसमें क्या करते हैं? उसी में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसको चादर के समान, ये परमेश्वर की श्रेष्ठता है। जैसे हम अपने घर में जब बिस्तर से उठते हैं तो चादर को समेटते हैं,
जिस चादर को ओढ़ के हम लोग सोते हैं उसी चादर को हम लोग कितनी आसानी से समेट लेते हैं ना। कोई भारी चीज रहती है क्या हमारे लिए? नहीं। कोई वजन रहता है क्या? नहीं। कोई पहाड़ जैसे लगता है कि हमको हमारा चादर? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि रात भर हम उसको ओढ़ करके सोते हैं। हम तो उसको पैर से, हम तो उसको उंगली से अपने बदन से अलग कर देते हैं, समेट सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर इस पूरी कायनात को चादर के समान समेट देगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। हाँ, आगे। पर तू वही है और तेरे वर्ष का अंत न होगा। और तू उन्हें चादर के समान ओढ़। हाँ, आगे। और स्वर्गदूतों में से हाँ, उसने किस से कब कहा, हाँ, मेरे दाहिने बैठ, हाँ, और जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के हाँ, नीचे की एड़ी पीढ़ी ना कर दूं। पहली चीज हमने देखा था कि स्वर्गदूतों से हम लोग श्रेष्ठ हैं। यहां पर क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि उनको सिर्फ पवन बनाया गया, हम लोग को तो आग बनाया गया। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्यों स्वर्गदूतों से हम लोग श्रेष्ठ हैं? क्योंकि स्वर्गदूतों को तो परमेश्वर के बगल में बैठने तक का अधिकार नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ सिंहासन पर राज करेंगे। समझ पा रहे हैं क्यों हम लोग श्रेष्ठ हैं स्वर्गदूतों से? यहां पर लिखा है क्योंकि स्वर्गदूतों में से किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ। लेकिन परमेश्वर ने किसको बोला है? अपने लोगों को बोला है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके काम को करते हैं, उनसे कहा है मैं तेरे बैरियों को नाश करूंगा। ठीक, आगे। तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी कर दूंगा। हाँ, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जिन स्वर्गदूतों को आज हम देख रहे हैं, जिन स्वर्गदूतों को हम आज अपनी प्रार्थनाओं में और उनकी सेवकाइयों को मांगते हैं, उनके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे जरा। क्या वे सब टहल करने वाली आत्माएं हाँ, नहीं? जितने पवन जैसे स्वर्गदूत आपको दिखे थे अभी पहला अध्याय के 7 वचन में कि परमेश्वर अपने दूतों को क्या पवन बनाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि स्वर्गदूतों कब उसने कहा। ये तमाम चीजों को जो हमने देखा, ये तमाम स्वर्गदूत और भी जितने स्वर्गदूत हैं, जितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं, उन सब के लिए फिर 14 वचन कुछ कहता है, पढ़ेंगे। क्या वे सब मतलब कौन है? क्या वे सारे स्वर्गदूत? कैसे पढ़ेंगे अपन इसको? क्या वे सारे स्वर्गदूत? हाँ, क्या वे सारे स्वर्गदूत? क्या वे सारे स्वर्गदूत? क्या वे सारे स्वर्गदूत आगे सेवा टहल करने वाली सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं है क्या? आत्मा है, जाग रहे हैं। और ये आत्माएं किसके लिए हैं? हम, अगर आप वो सोच रहे होंगे भैया क्यों हम स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं, तो वे सारे लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है हमारी और आपकी सेवा करने के लिए। ठीक है भैया, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? ठीक, आगे पढ़ेंगे, कब नजर आएगा? जो उद्धार पाने वालों के लिए। किसके लिए? सबके लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए नहीं, लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने उद्धार को भेजता है, जितने लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं, उन सारे लोगों के साथ में जैसे ही वो उद्धार को प्राप्त करते हैं, वैसे ही एक आत्मा उनके साथ हो जाता है, जिसको एक स्वर्गदूत भी बोला गया है और सेवा टहल करने वाली आत्मा भी बोली गई है। जाग रहे हैं? जो पवन के समान काम करते हैं। आपको ट्रेन में कहीं जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, बस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बाय रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन स्वर्गदूत कैसे रहते हैं? पवन के समान, पलक झपकते हैं, पलक झपकते हैं। तो ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं जो किनके लिए नियुक्त की गई हैं? हमारे लिए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। ये स्वर्गदूत हैं। आप इनको आत्माएं भी बोल सकते हैं और स्वर्गदूत भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है क्या ये सारे स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? जाग रहे हैं? जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। जाग रहे हैं? कुछ लोग स्वर्गदूतों को पूजने लगते हैं। जाग रहे हैं? स्वर्गदूतों की उपासना नहीं करना है, स्वर्गदूतों को पूजना नहीं है, स्वर्गदूतों को दंडवत नहीं करना है। स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल के लिए है। जैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर हमारी अगुवाई करने के लिए है, वैसे ही स्वर्गदूत और ये जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जब एक व्यक्ति मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके जीवन में एक स्वर्गदूत को क्या कर देता है? भेज देता है। अब एक सवाल, कब भैया हम उनको देख पाएंगे? आपको मालूम है, जब आप जान पाएंगे तब आप देख पाएंगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरे साथ मैं अकेला हूं। अगर आप रोते रहेंगे, अरे मैं तो अकेला हूं, तो आप स्वर्गदूतों की सेवकाई को कभी नहीं देख पाएंगे। उन आत्माओं की सेवकाई को अपने जीवन में कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मानसिकता बना लिया है कि नहीं, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं। आप आत्मिक मंडल में देखिए, कोई आपके साथ हो अथवा ना हो, लेकिन आत्मिक मंडल में बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में हैं।
स्वर्गदूत है आपके बिल्कुल पास पास खड़ा हुआ है, स्वर्गदूत आपको सुन रहे हैं, स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। हाँ, वो आत्माएं जो आपकी सेवा के लिए है। आपको मालूम है कितने लोगों ने सेवक लोगों के सेवकाई को किया है? मतलब कहने का मतलब है, आपने कभी सेवा का काम किया है? हाँ, किया होगा। आपने चर्च में किया होगा, दरबार में किया होगा। अगर आपने पास्टर के अंडर में किया है, आपने भविष्यवक्ता के अंडर में किया है, किसी के भी अंडर में किया है, या चलो सेवकाई को छोड़ो, सेवकाई में भी आपने किया होगा, लेकिन आप कहीं नौकरी भी किए होंगे, तो आपको पता है, आप उस मंजर को याद करें कि जब आप किसी के दुकान में काम करते हैं या किसी की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के भट्टे में काम करते हैं, कहीं पर भी अगर आप काम करते हैं, तो जो वहां का मालिक रहता है, जब तक आपसे काम करने के लिए बोलेगा नहीं, तब तक आप काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको पहले काम क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, उसके बाद आप काम करेंगे। अगर आपको काम दिया ही नहीं गया तो आपको पता कैसे चलेगा आपको करना क्या है? जाग रहे? सब लोग अलग अलग रहते हैं, वहां बहुत सारे वर्कर रहते हैं, लेकिन सबका अलग अलग काम रहता है। कोई कंप्यूटर में बैठ के बिल बनाता है, कोई माल को पैक करता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, कोई गोदाम खोलने का काम करता है, कोई कस्टमर को माल पसंद कराने का काम करता है। अलग अलग काम रहते हैं, लेकिन जब तक वहां का जो मालिक है, तब तक वो उनको बताएगा नहीं, भाई तुम्हारा काम है माल पसंद करवाना, देखो भाई तुम्हारा काम है गोदाम खोलना, तुम्हारा काम है माल को छोड़ के आना। अलग अलग क्या है काम है। जब तक एक मालिक बताएगा नहीं, तब तक लोग करेंगे कैसे? ऐसे ही आपने अगर पादरियों के बीच में सेवकाई करी होगी, तो जब तक पास्टर साहब आपको बताएंगे नहीं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप अपने मन से नहीं आओगे। जाग रहे? हाँ, आप खड़े रहोगे, उपस्थित रहोगे, लेकिन जब तक आपको पादरी साहब बोलेंगे नहीं कि आपको ये काम करना है, उसके लिए प्रार्थना कर दो, यहां पर ये सेवा कर दो, वहां, तब तक आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक सेवक के समान हैं। आपको मालूम है 14 वचन में जो आत्माएं आपको दी गई हैं, वो आपकी सेवा के लिए दी गई हैं। आपका स्वर्गदूत आप अभी तक क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसको अपनी सेवकाई में, अपने दिनचर्या में, अपने सेवकाई में? क्यों उनकी सेवकाइयों को नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने हाथ को बांधे हुए आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। क्यों मंडरा रहे हैं? क्योंकि आप उनसे कुछ करने के लिए बोल ही नहीं रहे हो। क्यों उनकी सेवकाई को नहीं देख पा रहे हो? आपका उद्धार भी हो गया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी, ग्रहण करने के बावजूद भी आप स्वर्गदूतों की सेवकाई को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि वो आपके पास में अपने हाथ बंद करके खड़े हुए हैं। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर ने उनको नौकरी पर तो रख दिया। अब उसके मालिक परमेश्वर नहीं है, अब उसका मालिक आप हैं। आपको अगर स्वर्गदूतों की सेवकाई को देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वर्गदूतों से बात करना पड़ेगा, स्वर्गदूतों को आदेश देना पड़ेगा, स्वर्गदूतों को बताना पड़ेगा आप अपने काम को करो। मैं अगर इस सेवकाई में जा रही हूं, मैं अगर इस सेवकाई में जा रहा हूं, तो स्वर्गदूत जाइए, आप मार्गों को तैयार करिए, अगर कोई रुकावट है उस रुकावट को दूर करिए। मेरे परमेश्वर ने आपको मेरी सेवा टहल के लिए दिया है। जाग रहे? अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आप स्वर्गदूत से बोले, स्वर्गदूत ये चीज मुझे परेशान कर रही है, ये बात मुझे परेशान कर रही है। स्वर्गदूत काम करेंगे। जाग रहे? वो आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग स्वर्गदूत है। अगर जोश यहां है तो जोश का स्वर्गदूत जोश के साथ में, स्वाति यहां पर है, स्वाति का स्वर्गदूत स्वाति के साथ में, मैं बैठा हूं, मेरा स्वर्गदूत मेरे साथ में है। जाग रहे? आप सब जितने लोग सुन रहे हैं मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन, आप सबके स्वर्गदूत आपके साथ में है। अगर आपका उद्धार हो गया है तो निश्चय एक स्वर्गदूत आपके साथ में है। अब अगर आप देखना चाहते हैं उनकी सेवकाइयों को, तो आपको उनसे बात करना पड़ेगा, जैसे आप परमेश्वर से बात करते हैं प्रार्थनाओं में, ऐसे ही आपको स्वर्गदूतों से भी बात करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, आप नहीं देख पाएंगे। जाग रहे? अगर आप स्वर्गदूतों की सेवकाई को देखना चाहते हैं, तो आज ही से, इसी समय से, जाग रहे, स्वर्गदूतों से बात करना शुरू करें। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। और स्वर्गदूत, आपको स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करना है। जाग रहे? जैसे हमने एक उदाहरण देखा ना, कि एक मालिक जब अपने वर्कर को काम बता देता है तो वो काम करता है। आपने जैसे किया, ठीक वैसे ही आप अगर स्वर्गदूतों को उनका काम बताओगे ना, वो करेंगे। उनके अंदर आपसे कहीं ज्यादा ताकत है। जाग रहे? आप नहीं पलक झपकते यहां से वहां जा सकते हैं, लेकिन वो जाके आपका काम करके आ सकते हैं। जाग रहे? अगर आप स्वर्गदूतों से बोलोगे, जाकर के लंदन में
एक स्पीच तैयार करो, एक मंच तैयार करो, मुझे प्रचार करना है। स्वर्गदूत निकल जाएगा एक प्लेटफॉर्म, एक मार्ग तैयार करने के लिए, आपके लंदन के लिए। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपकी सेवकाई के लिए, आपकी सहायता के लिए दिया गया है। सोच करके देखें आपको किन चीजों की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में किस बात की सहायता की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में जिस भी चीज की आपको सहायता की आवश्यकता है, आज अपन प्रार्थना करेंगे और स्वर्गदूतों की सेवकाई को रिलीज करेंगे। तैयार है मेरे साथ में? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।